आज इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको एक सजेशन दूं। आप स्टॉक मार्केट में तब तक इन्वेस्ट मत करना जब तक जो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप ले ना लो। देखिए, बहुत सारे लोग जब स्टॉक मार्केट का नाम सुनते हैं उन्हें क्या लगता है कि स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा रिस्की है, और मैं आपको बताऊंगा अभी कि ये रिस्की है। इतना रिस्की है कि लोग रोड पर भी आ जाते हैं। करोड़पति बनना या बहुत पैसा कमाना तो बहुत दूर की बात है। मुझे आज भी याद है जब मैंने फर्स्ट टाइम अपने स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट किया था। मैंने इक्विटी में इन्वेस्ट किया था, शेयर्स लिए थे कंपनी के, एंड मैं अपनी मॉम से डिस्कशन कर रहा था। उसके बाद मैं पापा के पास गया तो पापा ने सुन ली थी डिस्कशन। पापा कहते तूने सट्टा लगाना शुरू कर दिया है ना। उनके वर्ड्स क्या थे कि तूने सट्टा लगाना शुरू कर दिया है ना। एंड उनके हिसाब से आई वॉज टोटली रॉन्ग। अगर मैं स्टॉक मार्केट में कुछ भी कर रहा हूँ, मैं किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रहा हूँ, मैं चाहे स्टॉक मार्केट में कहीं पर भी पैसा लगा रहा हूँ, चाहे म्यूचुअल फंड्स ही सही, उनके हिसाब से कुछ भी इस तरीके की इन्वेस्टमेंट बिल्कुल गलत है। और वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? वो अपने एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं। देखिए, कोई भी पेरेंट्स के हमारा बुरा चाहते हैं? द आंसर इज नो। वो क्या चाहते हैं? हमारे बच्चे सेफ रहें, हमारे बच्चे गलत जगह ना जाएं, और उनके अकॉर्डिंग स्टॉक मार्केट बिल्कुल ही गलत है, करनी ही नहीं है। पर जब आज हम इंटरनेट पर देखते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, दे आर प्रमोटिंग स्टॉक मार्केट। दे आर सेइंग कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करो, आप करोड़पति बन जाओगे, आप इतने पैसे कमा लोगे। जब मेरे माँ बाप मुझे बोल रहे हैं, जिन्हें मैं भगवान की तरह मानता हूँ, तो वो मुझे बोल रहे हैं कि स्टॉक मार्केट गलत है, तो मैं भगवान की सुनूं या उन एक्सपर्ट्स की सुनूं? वेल, हो सकता है इस डिलेमा में आप भी पड़ गए हो। तो आज मैं आपको जो बताऊंगा वो सबसे पहले एक ऐसी एडवाइस होगी जो आपको एक राइट डायरेक्शन देगी, और इस वीडियो के बाद आपकी टोटल चॉइस आपको क्या करना है। देखिए, मैं अपने पेरेंट्स को ऐसे मैंने बोला कि मैं उन्हें भगवान मानता हूँ। मेरे लिए जो मेरे पेरेंट्स हैं वो सब कुछ है, वो मेरी दुनिया है। बट द थिंग इज, मैंने ये भी बताया आपको, वो मेरे लिए गलत नहीं चाहते। बट मेरे पेरेंट्स ने एक लिमिटेड दुनिया देखी है, एक लिमिटेड दुनिया देखी है। इसका एग्जाम्पल देता हूँ मैं। अगर आज मैं अपने पापा से पूछूं कि क्या एक बच्चे को बीटेक करना चाहिए, मेरे फादर हमेशा से चाहते थे कि मैं एक इंजीनियर बन जाऊं। वो कहेंगे बिल्कुल करनी चाहिए, इंजीनियरिंग करो, पढ़ाई करो। क्या एक इंसान को एमबीबीएस करना चाहिए? वो कहेंगे बिल्कुल करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि उन्होंने इनके बारे में सुना है। क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहिए? वो कहेंगे बिल्कुल बनना चाहिए। बट अगर मैं उन्हें बोलूँ क्या किसी इंसान को बायोइन्फॉर्मेटिक्स करनी चाहिए, अब वो कहेंगे ये क्या होता है भाई, दिस इज समथिंग दे डू नॉट नो। अगर आज मैं बोलूँ कि कोई प्रोग्रामिंग सीखनी चाहिए, ऐप डेवलपमेंट सीखना चाहिए, उनके टाइम पे ये सारी चीज़ें नहीं थी। बट आप बोलेंगे सर स्टॉक मार्केट तो था। तो वो जब बाकी सारी चीज़ों के लिए हाँ बोल रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ जो उन्हें नहीं पता उसके लिए वो ना हाँ बोल सकते हैं ना बोल सकते हैं। वो कहेंगे बेटा इसके लिए आपको खुद देखना पड़ेगा। बट फिर भी स्टॉक मार्केट उनके टाइम पर था, तो वो क्या बोल रहे हैं? ये बिल्कुल गलत है। अब ऐसा क्यों? देखिए, आज मैं आपको ना एक सबसे बड़ा कंसेप्ट देने वाला हूं, और इस कंसेप्ट को समझने से पहले, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट मत करना अगर आप खासकर बिगनर हैं तो। आज जब स्टॉक मार्केट का लोग नाम सुनते हैं, मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कोई टिप दे दो। टिप, स्टॉक मार्केट में टिप बहुत चलती है। कोई टिप दे दो जिससे हम लखपति बन जाए, हमारा पैसा मल्टीप्लाई हो जाए। कुछ ऐसा स्टॉक बता दीजिए जो बहुत तेजी से ग्रो करने वाला है, हमारे पास पैसे ही पैसा आ जाए, बारिश हो जाए पैसों की। वेल, ऐसा होता नहीं है 99% केसेस में। इसका मतलब क्या है कि 1% केस में ऐसा होता है कि हाँ भाई पैसे की बारिश होती है, हाँ भाई रातों रात करोड़पति बनते हैं लोग। 1% केस में ऐसा होता है, बट मैंने बोला 99% केस में ऐसा नहीं होता। अब मैं क्या बोल रहा हूं उसे समझिए। जब कोई स्टॉक मार्केट में आता है वो सुनता क्या है? वो सुनता है कंपाउंडिंग इफेक्ट के बारे में। हमने भी एक वीडियो बनाई थी कंपाउंडिंग इफेक्ट के बारे में। उस वीडियो में मैंने बताया था कि अगर आपको एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी इन्वेस्टमेंट पे अच्छा मिलता है तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, और एक हजारों कमाने वाला आदमी भी बहुत तेजी से करोड़पति बन सकता है अगर वो कंपाउंडिंग की पावर को समझ ले। मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा वीडियो का। अब मैंने जब बात करी थी तो मैंने बताया था कि आप 12% के आसपास का अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ले आते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट पे, अगर आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी ले आते हैं, आरओआई बोलेंगे हम, तो आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं। अब लोगों ने कहा अरे हाँ सर बैंक का देते हैं 12% ना एफडी में मिलता। अरे बड़ी लिमिटेड सोच है आपकी यार, बहुत बड़ी दुनिया है, इन्वेस्टमेंट का वर्ल्ड बहुत बड़ा है। अभी हम बात करेंगे डेफिनेटली कि शेयर मार्केट से श्योर शॉट
आप 12% से ऊपर के रिटर्न्स कैसे ले सकते हैं? बट अभी मैं जो बोल रहा हूं उसे समझिएगा। ये जो बात थी ना, उसमें मैंने बोला था 20 साल लगते हैं, मैंने बोला था 30 साल लगते हैं, मैंने बोला था 40 साल लगते हैं। 20 साल की इन्वेस्टमेंट से करोड़पति बना जा सकता है। मैंने कभी ये नहीं बोला कि 20 दिन की इन्वेस्टमेंट से करोड़पति बना जा सकता है। आप वर्ड्स को बहुत तेजी से पकड़ तो लेते हो पर उनकी गहराई नहीं समझते। आप समझो, मैं सालों की बात करता हूं, यहां पे मैं दिनों की बात नहीं कर रहा। बट लोग क्या करते हैं, दिनों को पकड़ लेते हैं और दिनों के हिसाब से सोचते हैं हाँ अब तो हम हो ही जाएंगे, अब तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। जब आप स्टॉक मार्केट में दिनों के हिसाब से बात करते हो, आप ट्रेडिंग की बात करते हो, आप कमोडिटीज में पैसा लगा देंगे, ऑप्शंस में पैसा लगा देंगे, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में पैसा लगा देंगे, इंट्राडे में पैसा लगा देंगे और आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता। यू फ्रिकिंग डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट व्हाट इज इंट्राडे। ये होता क्या है? जस्ट हमने सुबह सुबह CNBC आवाज पे सुना, हमने जी बिजनेस पे सुना कि ये स्टॉक बढ़ने वाला है। और ऐसा नहीं वो गलत बोलते हैं, 60% टाइम्स वो ठीक होते हैं, बट वो 40% टाइम गलत क्यों होते हैं इसका भी रीज़न बता देता हूँ। वो जब आपको एडवाइस देते हैं वो आउटडेटेड होती है, पुरानी होती है। क्योंकि जब वो आपको बोलते हैं खरीदो, वो अपने इन्वेस्टर्स को बोलते हैं बेचो, क्योंकि उन्हें पता है उस कॉल पे बहुत सारे लोग हैं जो गधों की तरह पैसा लगाएंगे। अभी ये बहुत डीप चीज़ें हैं, अभी मतलब अभी हमने ये फाइनेंशियल एजुकेशन में अभी शुरुआत करी है, कदम रखा है, तो इन सब चीज़ों को समझेंगे हम। बट कहने का मतलब है जब लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि हम आएंगे, हम खरीदेंगे, आप कहीं पर पैसा लगाओगे या फिर आपको बहुत कम इन्वेस्टमेंट से बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट के साथ आपको ट्रेड करने का मौका मिल जाएगा, जिसे हम ट्रेडिंग बोलते हैं। अब ट्रेड का मतलब क्या होता है? खरीदना और बेचना। बट इन्वेस्टमेंट का मतलब खरीदना और बेचना बिल्कुल नहीं होता। आप सोचिए, आज एक इंसान लैंड खरीदता है, एक जमीन खरीदता है। आपके दादाजी ने जमीन खरीदी, आज वो जमीन जो हजारों में खरीदी गई थी वो करोड़ों की हो गई। आपके किसी मतलब फोरफादर्स ने कहीं पर इन्वेस्टमेंट करी थी, उसमें बहुत ग्रोथ आ गई, चाहे वो स्टॉक मार्केट में क्यों ना हो। उन्होंने क्या किया? उन्होंने खरीदा और वो भूल गए भाई। जब हम स्टॉक मार्केट में कोई भी शेयर खरीदते हैं, हम सट्टा लगाते हैं, सटोरी बन के। मेरे फादर ने बोला ना तूने सट्टा लगाना शुरू कर दिया, क्यों? क्योंकि उन्हें पता है स्टॉक मार्केट में बंदे सट्टा लगाने के लिए आते हैं। मतलब वो देखेंगे एक शेयर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, भाई पैसे लगा दो, और पैसे बढ़ गए, वो मजा आ गया, और डूब गए तो सब खत्म हो गया। यहाँ पे समझिए, जब आप पैसा लगाते हो, आप खरीदने से पहले बेचने की सोचते हो, खरीदने से पहले बेचने की सोचते हो कि आज मैं पैसा लगा रहा हूं, इसे मैं इतने रुपए में बेच दूंगा। भाई शेयर मार्केट तो फिर भी बहुत बढ़िया चीज थी, अभी क्रिप्टो करेंसी आ गई है, लोगों का पेशेंस ही खत्म कर दिया इसने। जो लोग चाहते थे ना एक्चुअल में कि दिन दिन में पैसा डबल हो जाए, एक क्रिप्टो करेंसी में दिन दिन में पैसा डबल हो रहा है, दिन दिन में। तो इतना पेशेंस लूज करा दिया है कि जो एक्चुअल में लोग, यहाँ पे लैंड लिख दिया, दैट इज रॉन्ग, सो यहाँ पे आना चाहिए इन्वेस्टमेंट, मैं लिख देता हूं आपके लिए। तो जो इन्वेस्टमेंट का मतलब था वही खत्म कर दिया भाई, इन्वेस्टमेंट का मतलब ही खत्म कर दिया, सिग्निफिकेंस ही खत्म कर दिया। अगर आप किसी का पेशेंस ही खत्म करा दोगे, मतलब उसे एक दिन में दिख रहा है पैसा डबल होता है, एक दिन में पैसा आधा होता है, वो पूरा सटोरी बन जाएगा। और यहाँ पे मार्केट में ना गेम जो चल रही है, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो चाहे क्रिप्टो हो, वो सटोरियों को बनाने की हो रही है, गैम्बलर्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं हम इन्वेस्टर्स कहाँ प्रोड्यूस कर रहे हैं? इन्वेस्टर का मतलब क्या होता है? लैंड खरीदी, बाय किया, होल्ड किया, भूल गए। वॉरेन बफे जब इन्वेस्ट करते हैं, हम वॉरेन बफे की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट से अमीर बने भाई, इन्वेस्टमेंट से अमीर बने, ट्रेडिंग से अमीर नहीं बने। और मैं नहीं कह रहा ट्रेडिंग करनी नहीं चाहिए, करनी चाहिए, ऐसा नहीं करनी चाहिए, पर नॉलेज के साथ। पता ही नहीं है क्या कर रहे हैं, बस देखा किसी का सुना, किसी यूट्यूबर का सुना, 5 ऐसे स्टॉक पिक कर लो और पक्का करोड़पति बनोगे, और ये भाई साहब 5 में इन्वेस्टमेंट कर दी, कुछ नहीं पता तुम्हें। भाई L&T टेक्नोलॉजीज में पैसा लगा दो, L&T टेक्नोलॉजीज, हाँ शेयर बढ़ रहा है, अरे शेयर डाउन गया, अभी डिप आ गई और उठा लेते हैं। क्या है ये? वो करती क्या कंपनी? डू यू नो एनीथिंग अबाउट दैट? आपको नहीं पता, बस पैसा लगा दो। अब आज समझिए इस चीज को, करना क्या होता है। आज मैं आपको कुछ फंडामेंटल रूल्स दे रहा हूं जो हमेशा काम करते हैं। कभी भी आप किसी भी स्टॉक में पैसा लगाओ, उससे पहले एक चीज देखो, आप कभी भी स्टॉक में पैसा नहीं लगाने वाले हो।
ऑलवेज अंडरस्टैंड दैट। हम स्टॉक में पैसा लगाने का मतलब होता है किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं। अब हम किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो वो कंपनी कोई ना कोई बिजनेस करती होगी। तो हमेशा जब हम स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, हम शेयर्स भी नहीं खरीद रहे, हम उस बिजनेस को खरीद रहे हैं। Behind every stock there is a business. So this is a fundamental rule that always invest in a business. Do not invest in a stock. इसका मतलब मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि आप स्टॉक में पैसा मत लगाओ, आप बिजनेस में पैसा लगाओ। क्योंकि अगर आप बिजनेस में पैसा लगाओगे तो आपको समझ होनी चाहिए कि बिजनेस बढ़ेगा। अब एग्जांपल, वॉरेन बफे ने कहां पे पैसा लगाया? आपने सुना होगा, आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, आपने सुना जी कोका कोला में पैसा लगाया, कोक में पैसा लगाया। अब इसका बिजनेस इतना सिंपल है कि एक 6 साल का बच्चा समझ सकता है। और इसी रीजन से एक बार एक एक्सपेरिमेंट भी हुआ, भाई एक जगह 10 साल के बच्चों को ले लिया गया और एक तरफ एक्सपर्ट्स को ले लिया गया कि आपको स्टॉक्स चूज करने हैं। और आपको पता है ज्यादा अच्छे डिसीजंस किसने लिए? बच्चों ने। क्योंकि वो जो चीजों को पसंद करते थे, जो च्युइंगम उन्हें खाना पसंद था, जो उन्हें चॉकलेट खाना पसंद था, उन्होंने उन शेयर्स को, उन स्टॉक्स को चुना। और यहां पे एक्सपर्ट्स ने सारी टेक्निकल एनालिसिस, सारी फंडामेंटल एनालिसिस कर दी। बट क्योंकि यहां पे जो बच्चे चूज कर रहे थे उसके लिए उनके माँ बाप पैसे खर्च करते थे, वो पैसे खर्च करने की वजह से एक बिजनेस ग्रो हो गया, जिसकी आज हो सकता है कितनी भी फंडामेंटल एनालिसिस कर लो, कितनी भी टेक्निकल एनालिसिस कर लो, वो बढ़िया हो सकता है ना भी कर रहा हो, बट क्योंकि उनका प्रोडक्ट अच्छा है वो ग्रो करेगा इन फ्यूचर। आज आप घर में बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज करते हो, कुछ आपके फेवरेट प्रोडक्ट्स भी होंगे। सुबह नहाने से लेके, आप सुबह ब्रश करने से लेके कौन सा साबुन लगा रहे हो, आपकी मम्मी कौन से साबुन से बर्तन धो रही हैं, कौन सी चप्पल आप पहन रहे हो, उससे लेके कौन सी चड्डी आपने पहन रखी है, हर चीज कोई ना कोई कंपनी बनाती है। वो कंपनी जब बनाती है उसका कोई ना कोई बिजनेस होता है। अगर आपको वो चीज अच्छी लगती है तो आप ये समझो कभी भी बिजनेस में पैसा लगाओ, इस तरीके से लगाओ कि ये बिजनेस ही मैं खरीद रहा हूं। एंड वॉरेन बफे यही करते हैं, इसे वैल्यू इन्वेस्टिंग भी कहते हैं, कि हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एक बिजनेस के अंदर। और वॉरेन बफे बोलते हैं आप इन्वेस्टमेंट इस तरीके से करो कि अगर आपको मौका मिले कि अपना सब कुछ बेच के उस बिजनेस के अंदर पैसा लगाना पड़े आपको, तो आप लगाने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि वो बिजनेस पे आपको भरोसा है। इस बात पे भरोसा नहीं है कि किसी ब्रोकर ने बोल दिया कि ये स्टॉक खरीद लो और ये बढ़ेगा। दैट इज गैम्बलिंग ब्रदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड, बिहाइंड एवरी स्टॉक देयर इज अ बिजनेस, एंड इफ यू अंडरस्टैंड द बिजनेस, ओनली इफ, आई एम रिपीटिंग दिस, only if you understand the business then you invest your money। क्योंकि वॉरेन बफे बहुत सारी बातें बोलते हैं और मैं बहुत बार बोल चुका हूं, हम सुनते बहुत सारी चीजें और समझते बहुत कम बातें हैं। वॉरेन बफे बोलते हैं never lose your money, he says never lose your money। और यहां पे ये रूल नंबर 1 है उनका, और दूसरी चीज है सीधा रूल नंबर 2, सॉरी सीधा रूल नंबर 1। नंबर 1 ही सेज नेवर लूज योर मनी, एंड दूसरा बोलते हैं सीधा रूल नंबर 1 कि भाई कभी भी पैसा लूज नहीं करना। और आप लूज सिर्फ तभी करोगे जब आप जहां पे इन्वेस्ट कर रहे हो उसकी आपको नॉलेज ही नहीं है। सो विदाउट नॉलेज कोई कुछ नहीं कर सकता। और स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, एक अभी जो अभी डॉक्यूमेंट्री आई है जो आप सबने सुनी है, स्कैम 1992, उसमें बहुत अच्छा डायलॉग है कि स्टॉक मार्केट एक ऐसा कुआं है जो पूरे इंडिया की प्यास बुझा सकता है। शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है। बट आपको ये नहीं पता ना उस कुएं से पानी कैसे निकालना है, तो गिर जाओगे और मर जाओगे, बाहर नहीं निकल पाओगे। तो प्यास बुझेगी, बट उसको भी ना प्यास बुझाने का तरीका होता है। डूबने से आप ये सोचो मैं कुएं में ही गिर जाता हूँ, ओहो चारों तरफ पानी पानी होगा, पैसे ही पैसा होगा, फिर आप मर जाओगे। आपको बाल्टी निकालनी पड़ेगी, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। और क्योंकि ये गहरा इतना है, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है पूरे वर्ल्ड में जो कहे कि मुझे पूरी नॉलेज है शेयर मार्केट की। देयर इज नोबडी, देयर इज नोबडी। अगर किसी इंसान को यह पता होगा ना कि कल क्या होने वाला है स्टॉक मार्केट के अंदर, तो वो पूरी दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाएगा। 1 महीने के अंदर अगर वो 50,000 रुपये से इन्वेस्टमेंट करना शुरू करे ना, और उसकी हर प्रिडिक्शन ठीक निकले, उसे बस पता हो, तो आप ज़रा सोचो फिर जोशी लोगों का क्या होगा। एस्ट्रोलॉजर्स ही ट्रेड कर लेते हैं फिर तो,
फिर तो अगर एस्ट्रोलॉजर्स ट्रेड करेंगे तो अंबानी को भी बीट कर देंगे, बट ऐसा नहीं है। इट इज़ नॉट गैम्बलिंग, इट इज़ इन्वेस्टमेंट। तो आज इस वीडियो में जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई है ना, वो ये बताइए कि डू नॉट इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, ऑलवेज इन्वेस्ट इन अ बिजनेस। अब मैं स्टार्टिंग में बात करता हूँ, जब मेरे फादर ने बोला कि भाई क्या तू जुआ खेल रहा है। अब मेरे फादर को बहुत सारी चीज़ें पता है, बट बहुत सारी चीज़ें नहीं भी पता। ये मुझे पता है कि उन्हें बहुत सारी चीज़ें नहीं भी पता। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि मेरे फादर मेरे कभी गलत नहीं चाहते, बट उनसे ये समझना है कि वो सिखाना क्या चाहते हैं, उनकी लर्निंग्स क्या है। अगर वो मुझे ये बोल रहे हैं बेटा जुआ मत खेलियो, तो वो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, उनकी बात सुननी है हाथ जोड़ के। बट अब इन्वेस्टमेंट्स करनी है। अगर मैं फादर को बोलूँ पापा सोना खरीद लो, हाँ कहेंगे हाँ खरीद ले। अगर मैं मम्मी को बोलूँ थोड़ा बहुत पैसा जमा हो गया कहीं लैंड खरीद ले, वो कहेंगे खरीद ले, क्योंकि ये उन्हें समझ आता है। उन्हें स्टॉक समझ नहीं आते, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है। वो फिर से उसी जोन की बात हो गई जिस फील्ड की उन्हें नॉलेज नहीं है, बट जो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस किया, लोगों को डूबते हुए देखा है, तो बस वो यहाँ से बचाना चाहते हैं कि बेटा ट्रेडिंग वाली वर्ल्ड में मत जाइयो। अब उन्हें बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स नहीं पता, बट वो जो बताना चाहते हैं वो मैंने समझ लिया। और आई होप आपको भी इस वीडियो का लेसन समझ आ गया। आपको क्या समझ आया इस वीडियो से, नीचे कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको ये लेसन वैल्यूएबल लगता है तो बिना बोले शेयर कर दो। आप प्यार देने के लिए आप लाइक कर सकते हैं। एंड फाइनली अगर यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, बिकॉज अभी तो यार फाइनेंशियल एजुकेशन शुरू हुआ है। मैं कहता हूँ इतना कुछ सीखना है ना आपको। एवरी डे आई एम लर्निंग एंड आई वॉन्ट यू टू लर्न। सीखो, सीखोगे तभी आप आगे बढ़ोगे। एंड फाइनली फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं, फॉलो कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड।